ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन वख़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। सलावत। अरबाब मजलिस, कुरान मजीद की दो छोटी छोटी आयतें हैं जिन्हें मैंने उन्वान मजलिस के तौर पर आप हज़रात की खिदमत में पेश करने का शरफ़ हासिल किया है। और इन दोनों आयतों के सिलसिले से सबसे पहले ये बात अर्ज़ कर दूं कि यूँ तो मेरे नबी पर वही ये इलाही के आने का सिलसिला बहुत पहले से जारी था, लेकिन दीन की तबलीग के आगाज़ के लिए ये सबसे पहली वही है जो मेरे रसूल पर नाज़िल हुई। क्या कहा गया इस वही में? दो फ़िक्रे हैं। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह के अज़ाब से डराइए। वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन, और आपके ये ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं, देखिए अल्लाह अपने नबी से कह रहा है और अभी तबलीग का आगाज़ नहीं हुआ है। अल्लाह क्या कह रहा है कि ये आपके ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं, इनमें से जो लोग शरीयत के आने से पहले ही आपका इत्तिबा कर रहे हैं, उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। देखिए, पहले फ़िक्रे के सिलसिले से मुझे कुछ कहना नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी से तबलीग के आगाज़ का हुक्म दिया है। जो बात मुझे ख़ास तौर से आज अर्ज़ करनी है आप सब के लिए, वो ये कि तबलीग इस्लाम से पहले अल्लाह अपने नबी से कह रहा कि आपके ये ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नबी के ख़ानदान वालों को काफिर समझते हैं। कहते हैं नबी का बाप काफिर था, नबी का चचा काफिर था, नबी का दादा काफिर था। कुछ मुसलमानों के उलमा हैं जो मुसलमानों को ये समझाते हैं कि नबी का बाप काफिर था माज़अल्लाह, नबी का चचा काफिर था माज़अल्लाह, नबी का दादा काफिर था माज़अल्लाह। और यहाँ तबलीग से पहले अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि आपके ख़ानदान में ये जो मोमिनीन हैं, इसका मतलब ये है कि मुल्ला कह रहा है कि नबी के ख़ानदान वाले काफिर थे, और मेरा अल्लाह कह रहा है कि नबी के ख़ानदान वाले मोमिन थे। अब आप मुझे बताइए कि मैं मुल्ला की सुनूं कि अल्लाह की सुनूं? एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। मैंने कोई अपने घर का किस्सा नहीं सुनाया, कुरान की आयत सुनाई। अल्लाह अपने नबी से कह रहा है आपके ख़ानदान में ये जो मोमिनीन हैं, इनमें से जो लोग, मोमिन तो सब हैं, मगर इनमें से जो लोग
शरीयत के आने से पहले ही आपका इत्तेबा कर रहे हैं, उनके सामने अपने शानों को झुका दीजिए। तो अल्लाह ने नबी के खानदान को दो हिस्सों में बांटा। कुछ वो लोग हैं जो सिर्फ मोमिन हैं, यानी अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को अल्लाह भी मानते हैं, अल्लाह के नबी को नबी भी मानते हैं, और अभी नमाज का हुक्म आया नहीं मगर नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि यह शरीयत के आने से पहले शरीयत के अहकाम पर अमल करने वाले थे कौन? तो अल्लाह ने कहा हमने तो बात साफ कर दी, तुम्हारी समझ में नहीं आई। हमने अपने नबी से कह दिया कि शरीयत के आने से पहले जो लोग आपकी शरीयत के कवानीन पर अमल कर रहे हैं उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। अब जहां जहां नबी का शाना झुकता मिल जाए वही वो लोग हैं जो शरीयत के आने से पहले शरीयत के कवानीन पर अमल कर रहे थे। अब हमने नबी के खानदान में देखना शुरू किया कि मेरे नबी ने शाना कहां कहां झुकाया, तो हमें 3 जगहों पर नबी का शाना झुकता हुआ मिला। हमने देखा काबे में बुतों को तोड़वाने के लिए नबी का खानदान अली के सामने झुका, फातिमा मस्जिद में आई, उनके एहतराम में नबी का शाना झुका, और ईद के दिन हसन और हुसैन के लिए ये वो लोग हैं जो शरीयत के आने से पहले ही शरीयत के कवानीन पर अमल कर रहे थे। कि मेरी सारी गुफ्तगू आज इस बात पर होगी कि नबी के खानदान वाले मोमिन थे या माज़अल्लाह काफिर थे। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, हमारी मजलिसें मदरसा है, यहां से हमें इल्म मिलता है, यहां से हमें तालीम मिलती है, यहां से हमें इस्लाम मिलता है, यहां से हमें अल्लाह की मारिफत मिलती है, यहां से हम रसूल को पहचानते हैं, यहां से हम आले रसूल को पहचानते हैं। तो अगर मकसद पूरा ना हो तो मजलिस मजलिस नहीं है। तो अब अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात गलत तरीके से बैठी हुई है कि नबी के खानदान वाले काफिर थे, तो मैं साबित करता हूं कि नबी के खानदान वाले मोमिन थे। और साबित करने के लिए रवायत का सहारा नहीं लूंगा कि कोई ज़ईफ कह के अपना दामन बचा ले, किसी हदीस का सहारा नहीं लूंगा कि गैर मोतबर कह के आप अपना मुंह घुमा ले। मैं वो कुरान सुनाऊंगा। नबी के खानदान वालों का ईमान साबित करने के लिए मैं वो कुरान सुनाऊंगा जिसके लिए हर मुसलमान का अकीदा ये है कि जो कुरान की न माने वो कुछ भी हो मुसलमान नहीं हो सकता। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अब जरा साहब गौर कीजिएगा, कुरान की आयतें सुना रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शहर वाले ज्यादा समझदार होते हैं, देहात वालों की समझ में बात देर में आती है। अब जो कुछ मैं पढ़ने जा रहा हूं उस पर आप खुद बता देंगे कि हम शहर वालों से कम नहीं हैं। नबी के खानदान वालों का ईमान साबित करने के लिए। अच्छा, पहले एक बात सुना, इस मजमे में हाजी तो कुछ ना कुछ होंगे जरूर। माशाअल्लाह से मुसलमानों को अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह ने नवाजा है। तो जिसे अल्लाह ने दौलत दी है वो हज बैतुल्लाह के लिए जरूर जाता है। हज के लिए जब आप जाते हैं तो 2 शहरों में जाते हैं आप। मक्का अल्लाह का शहर, मदीना मेरे नबी का शहर। मदीने में एक कब्रिस्तान है मेरे नबी के खानदान का। जो हाजी हैं वो गवाही देंगे, मेरे नबी के खानदान का एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान का नाम मेरे नबी ने बताया है जन्नत मुअल्ला। जो हाजी गए हैं वो बताएंगे मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। नबी ने उस कब्रिस्तान का नाम क्या बताया? जन्नत मुअल्ला। ये नाम किसने रखा?
कब्रिस्तान का ये नाम किसने रखा? बोलिए। कसम नबी ने बताया तो नबी ही ने रखा होगा। तो मैं कहता हूं ये नाम नबी ने नहीं रखा है, फिर किसने रखा? जब नबी ने बताया तो नाम रखा किसने? तो अब मैं कुरान की एक आयत सुनाऊं आपको। नबी के सिलसिले से कोई भी गुफ्तगू करने से पहले इस आयत का जानना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह कह रहा मेरा नबी उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक कि इस पर मेरी वही ना आ जाए। यानी मेरा नबी जब बोलता है तो जबान नबी की होती है, लफ्ज़ अल्लाह की होती है। नबी ने अपने खानदान के उस कब्रिस्तान का नाम बताया जन्नत मोहल्ला, तो ये नाम मेरे नबी ने बताया है, नबी ने रखा नहीं है। नबी तो बोलता है ऊपर खुदा से, इसका मतलब नाम रखा है अल्लाह ने। नबी ने ऐलान किया है नाम रखा है अल्लाह ने, तो अल्लाह ने नबी के खानदान वालों के कब्रिस्तान का नाम क्या रखा? जन्नत मोहल्ला। आप जाग रहे हो तो मैं एक जुमला कहूं, अल्लाह ने नबी के खानदान वालों के कब्रिस्तान का नाम रखा जन्नत मोहल्ला। मोहल्ला दुनिया में तीन ही है, या तो अर्शे मोहल्ला, जन्नत मोहल्ला, करबला मोहल्ला। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी के खानदान के इस कब्रिस्तान का नाम हमने नहीं रखा है, आपने नहीं रखा, खुद मेरे नबी ने नहीं रखा, अल्लाह ने रखा है। तो अल्लाह ने जब इस कब्रिस्तान का नाम जन्नत रखा तो अब इसमें नबी का बाप, नबी के दादा दफन है, नबी की ज़ौजा जनाब खदीजा दफन है, नबी के परदादा जनाब हाशिम दफन है, जिन्हें दुनिया वाले कह रहे हैं काफिर, ये यहाँ कब्रिस्तान में नबी के खानदान वाले दफन है और अल्लाह कह रहा है कि ये है जन्नत। तो भाई यहाँ दफन होने वाले काफिर कैसे हो सकते हैं? जन्नत मोमिनों के रहने की जगह को कहते हैं, काफिरों के रहने की जगह को नहीं कहते हैं। भाई हर इंसान के अल्लाह ने दो चीजें क्या बनाई हैं, एक का नाम जन्नत है, एक का नाम जहन्नम। अब आप खुद बताइए, जन्नत में काफिर रहेंगे या मोमिन रहेंगे? जन्नत मोमिनों के रहने की जगह का नाम है, काफिरों के रहने की जगह का नाम नहीं है। तो जब अल्लाह ने इस कब्रिस्तान का नाम जन्नत रख दिया तो इसका मतलब यहां जितने सो रहे हैं सब साहबान ईमान, इनमें काफिर कोई नहीं। का चलिए अच्छा हमने मान लिया नबी के दादा यहां दफन है, नबी के परदादा यहां दफन है, नबी के चचा अबू तालिब यहां दफन है, मगर रसूलुल्लाह के बाप तो यहां दफन नहीं है। जनाब अब्दुल्ला इस कब्रिस्तान में नहीं है। मक्का और मदीना के दरमियान में एक मकाम है जिसे कहते हैं मकाम अबवा। क्या नाम है उस जगह का? अबवा। रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला सफर में थे, इसी मकाम पर इंतकाल फरमा गए, बीमार हुए, इंतकाल हो गया, वहीं दफन हो गए। तो कहा चलिए नबी के दादा कब्रिस्तान में हैं, वो मोमिन मान लिया हमने, नबी के चचा कब्रिस्तान में है, मोमिन है, मगर नबी के बाप। अब सुनाऊंगा आयत मैं आपको, नबी के बाप का ईमान साबित करने के लिए आप कुरान की आयत सुना रहा हूं, सुनिएगा तवज्जो से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह अपने नबी से खिताब कर रहा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ए मेरे हबीब मैं इस मक्का शहर की कसम खाता हूं, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम खा रहा हूं कि मेरे हबीब तू इस शहर में रहता है। व वालिदिन व मा वलद, ए मेरे हबीब मुझे आपके बाप की कसम, आपकी औलाद की कसम। नहीं अभी बात वाज़े नहीं हुई। देखिए कसम हम भी खाते हैं, कसम आप भी खाते हैं। जब अपनी किसी बात को सच साबित करना होता है तो हम कसम खा के बात कहते हैं ताकि सुनने वाला
मान ले। अच्छा आप बताइए किसकी कसम खाते हैं? का इंसानों की कसम खाते हैं। तो इंसानों में किसी रास्ता चलते इंसान की कसम खा लेते हैं? का नहीं, हम किसी रास्ता चलते इंसान की कसम नहीं खाते, हम खाते हैं अल्लाह के बंदे की कसम, मगर उस बंदे की कसम खाते हैं जिसका जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो अल्लाह का बंदा कौन? का रसूलुल्लाह। रसूल की कसम खाते हैं आप कि नहीं? का रसूलुल्लाह की कसम। और किसकी खाते हैं? का मौला अली की कसम। ये रसूलुल्लाह के बाद मौला अली की कसम क्यों? का पूरी दुनिया में नबी जैसा एक ही तो है जिसका नाम अली है। अच्छा एक बीबी भी की कसम भी खाते हैं। अब मुझे देखना है आप सो रहे हैं या जग रहे हैं। का एक बीबी की कसम भी खाते हैं। किसकी कसम? का जनाबे सैयदा की कसम। 18 साल की हयात पाई मेरी शहजादी ने, इस 18 साल की नौजवान शहजादी की कसम आप क्यों खाते हैं? का आपको नहीं मालूम पूरी कायनात में एक अकेली बीबी है जो किरदार में मोहम्मद है, अमल में अली है। तो हम जब कसम खाते हैं रसूल की कसम, क्यों रसूल जैसा कोई नहीं। मौला अली की कसम, क्यों रसूल जैसे मौला अली हैं। शहजादी सैयदा की कसम, क्यों? इसलिए कि ये अली जैसी भी है, ये रसूल जैसी भी है। तो हम उसकी कसम खाते हैं जिसका जैसा कोई ना हो। हम गुनहगार इंसान, हम खताकार इंसान, कसम उसकी खाते हैं जिसका कैसा जैसा कोई ना हो। अल्लाह कह रहा मेरे हबीब मैं आपके बाप की कसम खाता हूं। अरे हम तो उसकी कसम खाए जिसका जैसा कोई ना हो। अगर अब्दुल्ला काफिर थे तो अल्लाह ने नबी के बाप की कसम क्यों खाई? नबी के बाप की कसम अल्लाह की जानिब से खाना इस बात की दलील है कि जिस जमाने में जनाबे अब्दुल्ला थे इस दुनिया में, उस जमाने में उनके जैसा कोई नहीं था। अच्छा अब एक और दलील दूं। देखिए ये तो हो सकता है कि मुसलमान कुरान साल भर न पढ़े, लेकिन ऐसा मुसलमान कोई ना मिलेगा जिसके घर में कुरान ना हो। अलमारी में साल भर रखा रहेगा। इस कुरान की याद कब आती है? जब घर में कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रखा, कुरान लाओ, इस कुरान की हवा देंगे, इसमें शिफा है, मरीज को शिफा मिलेगी। होता है ऐसा नहीं? चलिए मैं आपको नहीं कहता, मैं अपने को कहता हूं। मेरे घर में कुरान साल भर रखा रहा, मैंने कभी नहीं पढ़ा। मेरे घर में कोई बीमार हो गया, हमने कहा कुरान ले आओ। अच्छा कुरान को ऐसे ही नहीं रखा जाता खुले में, एक कपड़े का गिलाफ बनाया जाता है जिसके अंदर रखते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? जुज़दान। कुरान आया, हमने उसे जुज़दान से निकाला, मरीज को हवा दी। अब जब हम उसे वापस जुज़दान में रखने लगे तो जुज़दान हमारे हाथ से छूटा और जमीन पर गिर गया। और जमीन में गिरा वहां जहां थोड़ी देर पहले हमारे घर के ही एक बच्चे ने पेशाब कर दिया था। जुज़दान गिर गया उसी पेशाब के ऊपर। अब इंसान से बताइए, उसे उठा के कुरान उसमें रख देंगे? जुज़दान पेशाब पर गिरा है, नजिस हो गया, अब कुरान इसमें रखेंगे? का नहीं, ये है कलामे पाक, और जो कलामे पाक है उसे नजीस जुज़दान में नहीं रख सकते। इसका मतलब यह है कि जिस चीज के साथ पाक लगा हो उसे नजीस जुज़दान में नहीं रखते। तो मेरा नबी भी है नबी पाक। मैं क्या कह रहा हूं? मेरा नबी है नबी पाक। अगर अब्दुल्ला काफिर थे तो अल्लाह ने नबी पाक के नूर को अब्दुल्ला के जुज़दान में क्यों रखा? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर नबी के बाप माज़अल्लाह काफिर थे तो नजीस है।
तो नबी पाक का नूर इनके सुल्ब में क्यों रखा अल्लाह ने? देखे मेरे नबी का सुल्ब अब्दुल्ला में होना, यही ईमान जनाब अब्दुल्ला की दलील है। और अब एक बात कहूं, ये जिस नूर से मेरा नबी पैदा हुआ, ये नूर जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक एक था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक एक था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हुए दो ऐसे बेटे जिनमें ये नूर बटा, आधा गया अब्दुल्ला की तरफ, आधा गया अबू तालिब की तरफ। मैं क्या कह रहा हूं? आधा नूर गया अब्दुल्ला की तरफ, आधा नूर गया अबू तालिब की तरफ। तो अगर जनाब पैगंबर इस्लाम का सुल्ब अब्दुल्ला में रहना ये अब्दुल्ला के मोमिन होने की दलील है, तो नूर अली का सुल्ब अबू तालिब में होना ये अबू तालिब के मोमिन होने की दलील है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। बहुत से मुसलमान हैं जो न रसूल के बाप को मोमिन मान रहे हैं, न मौला अली के बाप को मोमिन मान रहे हैं। कमाज़ल्ला अब्दुल्ला भी काफिर थे, अबू तालिब भी काफिर थे। अब जनाब अब्दुल्ला के लिए क्या कहा जाता है? रसूलुल्लाह के रसूल होने से पहले ही वो मर गए थे, तो कलमा पढ़ा ही नहीं उन्होंने। तो जब कलमा नहीं पढ़ा तो माज़ल्ला काफिर थे। अल्लाह ने क्या कहा? रसूल के रसूल होने से पहले आपके खानदान में मोमिनीन हैं। इसका मतलब यह है कि मोमिन होने के लिए रसूल की रिसालत का ऐलान शर्त नहीं है। मोमिन पहले से हो सकता है। जनाब अबू तालिब के लिए क्या कहते हैं? का कलमा पढ़ाई नहीं उन्होंने आखिर दम तक। एक ही रवायत है जो बयान की जाती है जनाब अबू तालिब के कुफ्र के लिए, का आखिर वक्त में रसूलुल्लाह ने अपने चचा के कान में कहा, चचा कलमा पढ़ लिए, हम आपकी शिफात करा लेंगे। तो जनाब अबू तालिब ने जवाब दिया, बेटा मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूं। तो हमारे लिए तो सनद मिल गई, इसलिए कि उनके बाप दादा का ईमान साबित है, इसलिए कि जहां वो दफन है उस जगह को अल्लाह जन्नत कह रहा है। तो जनाब अबू तालिब ने क्या कहा? अब जरा गौर से सुनिएगा। रसूल ने कान में कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए, हम आपकी शिफात करा देंगे। कान में कोई बात कब कही जाती है? जब कहने वाला ये चाहता है कि कोई और न सुने। यही तो मकसद होता है कान में कहने का, कभी जिससे कहने वो सुने, कोई दूसरा न सुने। यानी रसूलुल्लाह ये चाह रहे थे कि मैं अपने चचा जो कह रहा हूं वो कोई और न सुने, मगर ये इतने शातिर थे कि इन्होंने कान वाली पे बात सुन ली। का रसूलुल्लाह ने कान में कहा कलमा पढ़ लीजिए, तो कान में रसूलुल्लाह ने कहा था इसलिए ताकि कोई और न सुने, मगर इन्होंने रसूल की मर्जी के खिलाफ उस बात को कान वाली भी सुन लिया। ऐसे सुनने वालों पर मातम करने को दिल चाहता है, ये सुनने पर आ जाए तो कान वाली बात भी सुन लेते हैं, और न सुनने की नीयत कर ले तो इन्हें गदीर का ऐलान भी सुनाई नहीं देता। ये सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं ये सब मुसलमान हैं, और मुसलमान इज्जत रसूल पर मर सकता है, रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं रसूल के बाप को काफिर कहना यह रसूल की तौहीन है। रसूल की तौहीन मत कीजिए वरना उम्मत से खारिज हो जाएंगे आप। रसूल का मकाम मामूली नहीं है, ये रसूल हमारे दुनिया के किसी इलेक्शन का नतीजा नहीं है।
इसे बनाया है अल्लाह ने, इसे रसूल अल्लाह ने बनाया, हमने नहीं बनाया है, आपके वोट ने नहीं बनाया है, आपके इलेक्शन ने नहीं बनाया है, इसे बनाया अल्लाह ने। तो जिसने बनाया है मर्तबा वो बताएगा, हम नहीं बताएंगे। जिसने रसूल बताया बनाया है वो बताएगा। अब मैं कुरान ही से अपने नबी की अजमत बयान कर रहा हूं, सुनिए मेरा नबी कितना बाअज़मत है। फिर अल्लाह ने एक सूरा है सूरह वज़ुहा, उसमें अल्लाह ने फिर कसम खाई, सुन रहे हैं आप? वज़ुहा, मुझे चढ़े हुए दिन की कसम, यानी ठीक दोपहर की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे मुकम्मल अंधेरी रात की कसम, यानी आधी रात की कसम। वज़ुहा, चढ़े हुए दिन की कसम। अभी मैंने आपको बताया ना, कसम किसी आम चीज की नहीं खाई जाती। आप किताबों की भी तो कसम खाते हैं, तो डाइजेस्ट कोई आपके घर में पड़ी हो उसकी कसम खा लेंगे आप? बोलिए, नहीं ना। अच्छा, आपके घर में कोई इस्लामी पर्चा आता हो उसकी कसम खाएंगे? कहा नहीं, उसकी भी कसम नहीं खाएंगे। हमने कहा तो इस्लामी पर्चा है, क्यों ना खाइएगा? का पर्चा इस्लामी है मगर इसमें मजमून बंदों के लिखे हुए, हम इंसानों की लिखी हुई तहरीर की कसम नहीं खाते। तो किसकी कसम खाएंगे? का उस तहरीर की जो अल्लाह की भेजी हुई है। किताबों में सिवाय कुरान के और किसी की कसम नहीं खाई जाती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने भेजी तो 4 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, मगर कोई तौरात की कसम नहीं खाता। भेजी हुई है अल्लाह की, मगर कोई तौरात की कसम नहीं खाता, ज़बूर की कसम नहीं खाता, इंजील की कसम नहीं खाता, सिर्फ कुरान की। क्यों? कहा ये तीनों किताबें मिट गई, कुरान अकेली किताब है जो क़यामत तक रहेगी। तो जो कुरान की लेवल का कोई दूसरी किताब नहीं है, इसलिए हम कुरान की कसम खाते हैं। अच्छा, तो चूंकि कुरान के लेवल की कोई और किताब नहीं है, इसलिए आप कसम खाते हैं तो सिर्फ कुरान की। अल्लाह कह रहा चढ़े हुए दिन की कसम, मुकम्मल अंधेरी रात की कसम। 365 दिन भी हैं, 365 रातें भी हैं। अल्लाह कह रहा है चढ़े हुए दिन की कसम, एक मुकम्मल अंधेरी रात की कसम। हम कसम खाते हैं उसकी जिसके जैसी कोई चीज न हो। अल्लाह ने दिन की कसम खाई, इसका मतलब कि 365 दिन में कोई दिन ऐसा है जिसका जैसा कोई दिन नहीं। अल्लाह ने कहा मुझे मुकम्मल आधी अंधेरी रात की कसम, इसका मतलब रातों में 365 रातों में कोई रात ऐसी जरूर है जिसकी जैसी कोई रात नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह ने दिन की कसम खाई, इसका मतलब कोई दिन ऐसा है जिसका जैसा कोई दिन नहीं। अल्लाह ने रात की कसम खाई, इसका मतलब 365 रातों में कोई रात ऐसी है जिसकी जैसी कोई रात नहीं। अब ये निराली रात कौन सी है, निराला दिन कौन सा है? तो अब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे मिल गया 365 रातों में एक रात वो है जिसमें अल्लाह ने अपने नबी को मेराज पे बुलाया। नहीं, अभी नहीं जागे आप। 365 रातों में एक रात ऐसी है जिसमें अल्लाह ने अपने नबी को हज पर बुलाया, और 365 दिनों में एक दिन ऐसा है जिसमें अली को मौला बनाया। इसका मतलब अल्लाह ने न दिन की कसम खाई न रात की। अल्लाह कह रहा मुझे मेराज की रात की कसम, मुझे ईद गदीर की कसम। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अब अल्लाह ने दिन की कसम खाई, रात की कसम खाई, इतने बड़े दिन की कसम, इतनी बड़ी रात की कसम। तब जो कोई बात कहेगा वो मामूली होगी। अल्लाह जब आप कोई बात कहेगा तो कोई हल्की बात नहीं होगी। अब सुनिए अल्लाह अपने नबी के लिए क्या कह रहा है। वज़ुहा, चढ़े हुए दिन की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुकम्मल अंधेरी रात की कसम,
मा वद्दा का रब्बो का वमा कला। ये मेरे हबीब, ना आपका अल्लाह आपसे कभी नाराज हुआ है, ना उसने आपको कभी अकेला छोड़ा। अरे नबी का कसीदा है जो अल्लाह पढ़ रहा है। मेरे हबीब, आपके अल्लाह ने ना आपको कभी अकेला छोड़ा है, ना आपसे कभी नाराज हुआ है। अल्लाह नाराज किसी से कब होता है? अल्लाह किसी से कब नाराज होता है? जब इंसान गुनाह करे, जब इंसान शैतान के बहकावे में आ जाए, जब इंसान अल्लाह को भूल जाए, जब इंसान गलत काम करने लगे तो अल्लाह बंदे से नाराज हो जाता है। अल्लाह कह रहा मेरा हबीब, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे नबी ने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मेरे नबी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर अल्लाह ना, ये नबी से नाराज ना होने का ऐलान नहीं है, मेरे नबी के मासूम होने का ऐलान है। का मेरे हबीब, आपका अल्लाह ना आपसे कभी नाराज हुआ, न उसने कभी आपको अकेला छोड़ा है। पूरे नबी की जिंदगी की एक एक सांस की गारंटी ले ली अल्लाह ने। हमने आपको कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। आप घर में हैं, अल्लाह साथ है। आप मस्जिद में हैं, अल्लाह साथ है। आप मैदान जंग में हैं, अल्लाह साथ है। क्या सुन रहे हैं आप दोस्तों के दरमियान में अल्लाह साथ है, आप दुश्मनों के बीच में अल्लाह साथ है, आप असहाब के साथ हैं, अल्लाह साथ है, आप अहले बैत के साथ हैं, अल्लाह साथ है, आप किसी से खुश हैं, अल्लाह साथ है, आप किसी से नाराज हैं, अल्लाह साथ है, आप किसी को अपने घर से निकाल रहे हैं, अल्लाह साथ है, आप किसी को अहले बैत में शामिल कर रहे हैं, अल्लाह साथ है। जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ने गारंटी ले ली, मैं अपने नबी के साथ हूं। अच्छा, इतना अच्छा साथी कोई मिलेगा किसी को? अल्लाह कह रहा मैं अपने नबी के हर लम्हा साथ हूं। इतना अच्छा साथी दुनिया में किसी को मिलेगा नहीं। और अच्छा साथी कभी अपने साथी को बहकने नहीं देता। अगर कभी उसके दिमाग में कोई गलत बात आती भी है तो साथी समझाता, ऐसा ना करना, ये गलत है। अल्लाह है मेरे नबी के साथ, तो जब जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह मेरे नबी के साथ है तो मानना पड़ेगा अब न मेरे नबी से कभी निसियान होगा, न मेरे नबी से कभी हिजियान होगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा हूं इसलिए कि उस मंजिल पर आना चाहता हूं जहां मुझे नबी की अजमत समझाना है। मा वद्दा का रब्बो का मा खला। ए मेरे हबीब, आपका खुदा ना आपसे कभी नाराज हुआ, ना उसने आपको कभी अकेला छोड़ा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और ये गारंटी लेता हूं मेरे हबीब कि आपका अंजाम आपकी इब्तिदा से भी अच्छा होगा। और अब वो फाइनल आए सुनिए जिसमें नबी की अजमत मेराज से भी आगे निकल गई। वला सौफा योती का रब्बो का फतरजा। ए मेरे हबीब, अनकरीब आपका अल्लाह आपको इतना दे देगा कि आप अपने अल्लाह से राजी हो जाएंगे। अनकरीब आपका अल्लाह आपको इतना दे देगा कि आप अपने अल्लाह से राजी हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह इस फिक्र में लगा हुआ है किसी सूरत से मेरा नबी मुझसे राजी हो जाए। ये जो अल्लाह राजी करने की फिक्र में लगा है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 10 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा कि मेरे नबी का मर्तबा क्या है। हजरत आदम का नाम तो जानते हैं ना आप? अरे हम सब के बाप हैं। जो अपने बाप को न जाने वो जायज औलाद नहीं है। जन्नत पे रहते थे, अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर उतार दिया। बहुत से लोग हैं जो बेबाकी से कहते हैं जन्नत से आदम को निकाल दिया। निकाला नहीं गया। आदम सफीउल्लाह है, अल्लाह के चुने हुए। अल्लाह जिसे चुन ले उसे निकालता नहीं है। अल्लाह अपने को पहचानवाना चाहता था। अगर आदम दुनिया में ना आते तो औलाद कहां से होती, और जब औलाद ना होती तो अल्लाह पहचाना कैसे जाता? तो अल्लाह ने अपने को पहचानवाने के लिए आदम को जमीन पर उतारा है।
अच्छा, अब तारीख हमें ये बताती कि आदम जब इस दुनिया में आए, जाहिर सी बात सजी सजाई जन्नत से उजाड़ दुनिया में आ गए। वहां दूध की नहरें बह रही थी, यहां सिर्फ कंकर और पत्थर हैं। तो अब आदम सुबह से शाम तक रो रहे हैं जन्नत के फिराक में, और सिर्फ रो नहीं रहे हैं, रात दिन अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। इस्तिग़फ़ार का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? गुनाहों से तौबा, यही तो समझते हैं ना। जिसका मतलब आदम से कोई गुनाह हो गया था जिसकी तौबा कर रहे थे। मैं समझाऊं क्या हुआ था आदम से। किसी मुसलमान चाट वाले की दुकान से चाट लेके खाना हराम है? बोलिए। किसी मुसलमान चाट वाले की दुकान से आलू की टिक्की खरीद के खा ली जाए, ये खाना हराम है? नहीं। लेकिन मैं इधर से गुजरने लगूं और सड़क के ऊपर एक दुकान मुझे चाट की दिख जाए, मैं वहीं से टिक्की लेके वहीं खाने लगूं, आपको अच्छा लगेगा? बोलिए। अरे भाई, मुसलमान से लेके खा रहा हूं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? कब बुरा? इसलिए लग रहा है कि आप मौलाना हैं। मौलाना का सड़क के ऊपर खाना अच्छी बात नहीं है। हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने जो काम किया वो शान मौलवियत के खिलाफ है, हैं? आदम ने जन्नत में जो फल खाया था गुनाह नहीं किया था, शान नबूवत के खिलाफ काम हो गया। अच्छा, आप हमें आलू की टिक्की सड़क पर खाता देखें तो आपको बुरा लगा, आप हो गए नाराज। अब मौलाना को जमान नगर कभी ना बुलाएंगे, इन्होंने हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत खाक में मिल गई, पूरी कौम तमाशा बन गई, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आपका मौलवी सड़क पर खा रहा। बताइए, यही तो सब होगा ना। तो अब अगर आप नाराज हो गए तो हम तो गए काम से। मौलवी मर गया अगर कौम नाराज हो जाए। मौलवी की मौत है कौम की नाराजगी में। तो अब आप नाराज हो गए, हमने सड़क पर टिक्की खा ली। अब आप बताइए, हम इस चक्कर में लग जाएंगे कि नहीं कि आप राजी हो जाएं? हम इस कोशिश में लग जाएंगे कि नहीं कि आप राजी हो जाएं, वरना आप जमाल नगर में हमें कोई बुलाएगा नहीं। तो हम कोशिश करेंगे ना। आदम से कोई गुनाह नहीं हुआ था जन्नत में, खिलाफे शान नबूवत काम हो गया था, इस्तिग़फ़ार कर रहे थे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। तो आदम इस चक्कर में है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सुन रहे हैं ना आप? अब आगे बढ़िए। आदम के बाद जनाबे नूह हैं। जब अपनी कौम को समझाने आए तो कौम ने इतने पत्थर मारे कि उन्हीं पत्थरों में ये दब जाते थे। अब आप सोचिए, जो पत्थरों में दब गया हो मार खा खा के, कितना जख्मी होगा। रात में जनाबे जिब्रील आते थे, एक एक पत्थर के जनाबे नूह को बाहर निकालते थे। अब इतने जख्मी हैं नूह के, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है इनसे, बेहोश। जनाबे नूह अपने परों को इनके जिस्म से मस करते थे। तो जब मस करते थे जिब्रील अपने पर इनके जिस्म से, तो इनके सारे जख्म ठीक हो जाते थे। आप सो रहे हैं, जब नूह के जख्मी जिस्म से जिब्रील अपने परों को मस करते थे तो जिसमें नूह अच्छा हो जाता था। ए दुनिया वालों, अब हमसे अज़मत नबूवत और इमामत पर बहस न करना। नबी जख्मी हो जाए तो मरहम मलक का पर बनता है, और जब मलक का पर जख्मी हो जाए तो मरहम हुसैन का गहवारा बनता है। इस सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अच्छा, जिब्रील के परों ने शिफा दे दी। अब जो नूह सेहतमंद होके उठे तो दूसरे दिन फिर उसी कौम को समझाने लग गए जिसने कल पत्थर मारे थे। हमने कहा, ए नबी ए खुदा, आपको क्या हो गया है? जो कौम आपकी दुश्मन है, जो आपकी जान ले लेना चाहती है, आप उसे जन्नत भेजने के लिए क्यों परेशान है? जाने दीजिए जहन्नम। कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे पत्थर मारते हैं, मारते रहें, मुझे जख्मी करते हैं, करते रहें, मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहें, मगर मैं इन्हें समझा समझा के रास्ते पर जरूर लाऊंगा। ये जो चाहे करे, मेरा अल्लाह तो मुझसे राजी होगा। इसका मतलब जनाबे नूह भी इसी चक्कर में है कि अल्लाह हमसे। अच्छा जनाब, आप लोगों ने मूसा का नाम कभी सुना है? जी
सुना है? कौन से मूसा को आप जानते हैं? अब देखिए आप सन्नाटे में पड़ गए, आपको अजीब सा लग रहा है ये सवाल, कौन से मूसा? अरे भाई ये सवाल मैंने इसलिए किया है कि एक जगह मैं मजलिस पढ़ने गया, वहाँ मजमे में मैंने पूछ दिया कि भाई आप लोग मूसा को जानते हैं? एक बच्चा खड़ा हो गया, कहना जनाब यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मूसा को न जानता हो। हमारे गांव में चाहे मरने का खाना पके, चाहे शादी ब्याह का खाना पके, मूसा के अलावा कोई यहाँ खाना पकाता ही नहीं। तो भैया अब उसके बाद से मैं अलर्ट हो गया हूं कि जब कोई कहता है कि मैं मूसा को जानता हूं तो हम पूछ लेते हैं कि कौन से मूसा को जानते हैं, कहीं यहां भी कोई मूसा बावर्ची तो नहीं है? तो हम मूसा बावर्ची की बात नहीं कर रहे हैं, मूसा पैगंबर की बात कर रहे हैं। ये जब अपनी कौम के बीच में आए और उन्होंने कहा अल्लाह एक, तो कौम जिद पर अड़ गई कि जब तक दिखाओगे नहीं तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानेंगे। मूसा समझा रहे हैं अल्लाह देखा नहीं जा सकता, मगर कौम अड़ी बगैर देखे नहीं मानेंगे। अच्छा मूसा के कौम में कितने लोग थे मालूम है आपको? 70,000 थे। 70,000 कौम में मूसा में लोग थे। इसमें नबी ने चुने 70 आदमी, कहा तुम लोग हमारे साथ कोहे तूर पर चलो। तो आप तो जानते हैं कि ये लोग जो कोहे तूर पर गए इनका क्या हासिल हुआ। वहां एक नूर चमका और ये सब के सब मर गए। तो मरे तो अल्लाह के नबी से झगड़ा करके गए थे ना, सब जहन्नमी हुए कि नहीं? आप सो रहे हैं, मैंने तो कुछ कह दिया। ये नबी के चुने हुए थे मगर सब गए जहन्नम में। अरे क्या सुन रहे हो? नबी के चुने हुए जहन्नम में चले गए। मेरी समझ में नहीं आता, जब नबी का चुना जहन्नमी हो गया तो अगर किसी को उम्मत चुन ले तो उसका क्या होगा? मूसा इन 70 आदमियों को लेके कोहे तूर पर गए। जब कोहे तूर पर इन लोगों को लेके पहुंचे तो वो चोटी दिखाई दी मूसा को जहां ये अल्लाह से बातें करते थे। तो कौम को तो छोड़ दिया पीछे और खुद चढ़ गए उस चोटी के ऊपर। तो अल्लाह ने मूसा से एक सवाल किया, मूसा तुमने कौम को छोड़कर यहाँ आने में इतनी जल्दी क्यों की? तो कुरान में मूसा का जवाब मौजूद है। क्या कहा मूसा ने? अजिल तो अलैका रब्बे लितर्दा, मेरे मालिक तेरी तरफ आने में जल्दी मैंने इसलिए की है ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। इसका मतलब मूसा भी इसी चक्कर में है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अच्छा अब एक बात कह रहा हूं मगर इस दावा कीजिए, वादा कीजिए कि आप हंसेंगे नहीं। आज मुसलमान जब किसी सहाबी रसूल का नाम लेता है तो सहाबी के नाम के साथ एक जुमला जरूर जोड़ के लेता है नाम। कौन सा जुमला है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मसलन जनाब सलमान का नाम लिया, जनाब सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मतलब हुआ? अल्लाह सलमान से राजी हो जाए। मैं इन मुसलमानों से पूछता हूं कि भैया तुम सुबह शाम दुआ कर रहे हो अल्लाह सलमान से राजी हो जाए, सलमान से भी पूछो तुम्हारी दुआ से ये राजी हैं कि नहीं? कहा साहब ये कोई पूछने की बात है? कौन सहाबी है जो न चाहेगा कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए? इसका मतलब सहाबा भी यही चाहते हैं कि अल्लाह हमसे। अच्छा मई जून का रोजा और जनवरी की नमाज सुबह की। सुबह जब जनवरी में ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, लहाब से मुंह निकालने को दिल चाहता है? नहीं। लेकिन इधर मौज़िन ने मस्जिद में अजान दी। अब जो पक्का अल्लाह वाला है, लहाफ उल्टा उसने बर्फ जैसे ठंडे पानी से वजू किया, बर्फ जैसी हवा चल रही मस्जिद दौड़ लिया। हमने देखा 80 साल के चचा मियाँ, हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा मस्जिद में नमाज पढ़ने। हमने कहा इतनी ठंडक में अगर निमोनिया हो गई तो मर जाइएगा, छोड़िए नमाज। कहाँ आप आगे भागे चले जा रहे हैं? जाइए लहाफ ओढ़ के लेटिए। कहा आपको किसने मौलवी बना दिया? सारे मौलवी नमाज पढ़ने की तबलीग करते हैं, आप पढ़ने के लिए जा रहा उसे रोक रहे हैं।
हमने कहा हम चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, अगर मर गए तो आपके घर वाले, घर के आपके बुजुर्ग साए से महरूम हो जाएंगे। कहा हम मर जाएं, हमारे घर वाले बुजुर्ग के साए से महरूम हो जाएं, हमें कोई परवाह नहीं, हम नमाज जरूर पढ़ेंगे, अल्लाह तो राजी रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप भी यही चाह रहे हैं कि अल्लाह हमसे। अच्छा, जो हाल जनवरी की नमाज में सुबह, वही हाल मई और जून में रोजे में। जबान सूखी जा रही है, थूक गायब हुआ जा रहा है, होंठ पपड़ाए जा रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है, 2 घंटा भी बगैर पानी के रहना मुमकिन नहीं, और 17 घंटे का रोजा रखे हुए। हमने कहा बदन से पानी खत्म हो गया तो मर जाइएगा, जाइए पानी पीजिए, रोजा छोड़िए। कहा रोजा नहीं छोड़ेंगे, मर जाना गवारा है। क्यों ना छोड़िएगा? कहा मर जाएंगे तो क्या हुआ, अल्लाह तो राजी रहेगा। इसका मतलब कि हम भी इसी चक्कर में हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ रहा हूं, अब तवज्जो देना, मैं क्या कह रहा हूं। हम फिक्र में हैं, अल्लाह राजी हो जाए। आप फिक्र में हैं, अल्लाह राजी हो जाए। सहाबा फिक्र में हैं, अल्लाह राजी हो जाए। मूसा फिक्र में हैं, अल्लाह राजी हो जाए। सलमान फिक्र में हैं, अल्लाह राजी हो जाए। नूह इस फिक्र में हैं, अल्लाह राजी हो जाए। आदम इसी फिक्र में हैं, अल्लाह राजी हो जाए। यानी पूरी कायनात इसी फिक्र में है कि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन अभी जो मैंने आयत सुनाई थी, अल्लाह क्या कह रहा है, वला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। ए मेरे हबीब, मैं चाहता हूं कि तू राजी हो जाए। अरे क्या सुन रहे हैं आप? सारी कायनात इस चक्कर में है कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह इस फिक्र में है कि मोहम्मद राजी हो जाए। अब कुछ समझ में आया? सारी दुनिया जिसे राजी करे उसे अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह जिसे राजी करे उसे मोहम्मद कहते हैं। सलावत भेजिए। जिसे सारी दुनिया राजी करने की फिक्र में है उसे अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह जिसे राजी करने की फिक्र में लगा है उसे मोहम्मद कहते हैं। अब एक जुमला कहूं, हम हैं फिक्र में कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह इस फिक्र में कि मोहम्मद राजी हो जाए। अब उससे बड़ा पागल कौन होगा जो अब भी कहे मोहम्मद हमारे जैसे। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाला। बस मेरे दोस्तों, एक जुमला कह के बस अपनी मंजिल पर आ रहा हूं। मेरे नबी के नूर को अल्लाह ने जब खल्क फरमाया तो ये नूर गया सजदे परवरदिगार में, और जब सजदे में गया तो इसकी पेशानी से टपके पसीने के कतरे 1,23,999। अल्लाह ने अपने नबी की पेशानी पर टपकते हुए कतरों को देख कर कहा, मेरे हबीब, तुमने मेरे सजदे में सर झुकाया था तो इन पसीने के कतरों को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब मेरे सारे नबियों की खिलकत तुम्हारे इन्हीं पसीने के कतरों से होगी। हर नबी बना मेरे नबी के पसीने से। इन सारे नबियों का आप एहतराम करते हैं कि नहीं? का एहतराम करते हैं, इसीलिए हर नबी के साथ कहते हैं अलैहिस्सलाम, उन पर अल्लाह का सलाम हो। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये एहतराम ही में तो कहते हैं ये पैदा हुए हैं मोहम्मद के पसीने से। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आप गौर नहीं कर रहे। ये सारे नबी पैदा हुए मोहम्मद के पसीने से, इन्हें हम मानते हैं मोहतरम। तो जब पसीने से पैदा होने वाले मोहतरम हैं तो नबी की वो औलाद जो नबी के खून से पैदा है।
सकते हैं आदम कितने मोहतरम हैं? नहीं बता सकते। आपको मालूम है नूह कितने मोहतरम है? नहीं मालूम। आपको नहीं पता इब्राहिम और मूसा ईसा कितने मोहतरम है? नहीं जानते ना आप। ये नबी के पसीना है। तो जब पसीने की इज्जत आप नहीं जानते तो औलाद की इज्जत कोई क्या समझेगा? वो जो मेरे नबी के खून से पैदा है। इसीलिए जो सच्चे नबी के मानने वाले हैं वो जितना नबी को मानते हैं उतना ही आले नबी को मानते हैं। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, रोने के लिए नहीं बनाई है। मगर इस मजलिस में आया हुआ हर मुसलमान रात के सोने को छोड़ के आया है। क्यों? आज नबी के एक बेटे का गम मनाना है। आज नबी के एक बेटे की शहादत की तारीख। बिस्तर छोड़ के आप रोने आए। हमारा और आपका चौथा इमाम हुसैन का सबसे बड़ा अज़ादार, सबसे ज्यादा हुसैन पर रोने वाला। करबला के बाद तकरीबन 38 साल मेरा इमाम जिंदा रहा, लेकिन इस 38 साल में किसी ने इमाम को हंसते नहीं देखा। जब देखा तो रोते देखा। पूरी जिंदगी अपने बाप को याद कर करके मेरा इमाम रोया। हाय मेरा मजलूम बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा। वजू के लिए पानी सामने लेते थे और उस पानी को देख के इतना रोते थे कि ये पानी वजू के लायक नहीं रह जाता। किसी कस्साब को देखा जानवर ज़बह करने जा रहा है, रोका उसे, भाई ठहर जा, ये बता दे तू इसे कहां ले जा रहा? कहा ज़बह करने। का इतना बता दे पानी पिलाया है कि नहीं? कस्साब ने हाथ जोड़ दिए, हम मौला कभी पानी पिलाए बगैर जानवर को ज़बह नहीं करते। मता करबला करो कि हाय बाबा, जानवर भी बगैर पानी पिलाए ज़बह नहीं होते। कैसे मुसलमान थे जिन्होंने आपको प्यासा ज़बह कर डाला? सारी जिंदगी हुसैन पर रोए। हालांकि खुद इन पर मुसीबतों की इंतहा नहीं रही। अब अगर आपके सीने में दिल है, पत्थर नहीं है, तो जो पढ़ने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद कोई साहिब दिल आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। यजीद मलून को जब ऐसा लगा कि औलाद रसूल को अगर कैद से रिहा न किया तो मेरी हुकूमत चली जाएगी, उसने रिहाई का फैसला किया। मेरे इमाम को कैद खाने से दरबार में बुलाया गया। सुन रहे हैं ना आप? इमाम को कैद खाने से दरबार में बुलाया गया। उसके बाद एक लोहार बुलाया गया, कहा इनकी हथकड़ी और बेड़ी और तौक काट दो। अब कलेजा थाम के जुमला सुनो जो कह रहा हूं। जब उस लोहार ने हथकड़ी काटी तो कलाइयों का गोश्त जल चुका था। हो सकता है कोई सोच रहा हो ये कलाइयों का गोश्त क्यों जल गया? अरे आपने तो जाकिरों से सुना है ना, जिस सहरा से गुजर के मेरा इमाम आया वहां इतनी गर्मी थी कि अगर दाना जमीन पर गिरे तो बुन जाए। जब इतनी गर्मी थी तो मेरे मौला की हथकड़ी लोहे की नहीं अंगारों की बन गई थी। लोहार ने हथकड़ी काटी, कलाइयों का गोश्त जल चुका। मगर एक जुमला सुनो, उस लोहार ने जली हुई कलाई देखी मगर रोया नहीं।
अब उसने काटी पैरों की बेड़ी। जब पैरों की बेड़ी काटी तो हड्डियां भी जल चुकी थी, हड्डियां सुलग गई थी। उस लोहान ने सुलगी हुई हड्डियां देखी पैर की, मगर रोया नहीं। अब अगला जुमला सुनो। अब जब उसने तौक निकाला तो रवायत कहती सर पीट के रोया। दरबार के बाहर किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा भाई ये बता, तूने हथकड़ी काटी, जली हुई कलाई देखी मगर रोया नहीं, तूने पैरों से बेड़ियां निकाली, जली हुई पैर की हड्डियां देखी मगर रोया नहीं, अरे तूने तौक निकाल के क्या देख लिया जो इतना सर पीट के रोया? तो उसने दोबारा अपना सीना पीट लिया। कहा मेरी समझ में नहीं आता इस जवान के सीने में कौन सा दिल है। अरे ऐसा तो इसने बर्दाश्त कैसे किया जिसके खारों ने इसे ज़बा कर डाला। तकरीबन 38 साल मेरा ये मजलूम बाप को रोते रोते आज इस दुनिया से रुखसत हो गया। अज़ादारों, फातिमा के घर में मातम बरपा है। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद। मेरे दोस्तों, आप रात भर मातम करेंगे, अपने मौला का ताबूत उठाएंगे, मगर हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, जब ताबूत उठेगा पीछे पीछे फातिमा ज़हरा रोती हुई, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। भाई एक ही गुजारिश है, अपने मौला का ताबूत उठाना, मगर बहुत आहिस्ता उठाना, इसलिए कि मेरे इमाम की पुष्ट दुर्रों से जख्मी है, हाथ हथकड़ियों से जख्मी है, पैर बेड़ियों से जख्मी है, गला तौ से जख्मी है। सैयदा मातम कर रही है। ए अज़ादारों, मेरे लाल का जनाजा आहिस्ता आहिस्ता ले चलो। हाय मेरा मजलूम बेटा, हाय मेरा मजलूम बेटा, हाय मेरा